विकराल, वीरेन और शाहनवाज समेत तीनों शिव मंदिर आते हैं, जिसके बाद सपेरा नैना, विराट और वृंदा को पिटारे से निकालकर बीन बजाना शुरू करता है। बीन की धुन से तीनों कभी नाग रूप में आते तो कभी इंसानी रूप में आके नाचने लगते हैं। सपेरा तीनों को तड़पा रहा था। वो बीन की धुन को रोकता है, जिसके बाद तीनों अपने इंसानी रूप में आ जाते हैं और वो सपेरा उनसे बोलता है, अरे नागिन, अगर अपनी और इन दोनों की सलामती चाहती है तो चुपचाप नागमणि को यहाँ प्रकट करके हमें सौंप दे। अगर अपनी मौत चाहता है तो नागमणि अभी यहीं प्रकट कर देती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, नागमणि पाना तुम लोगों का सपना है और सिर्फ सपना ही रह जाएगा। नागरानी नैना, इतना घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा चिल्ला चिल्ला के कहती रहती हो नागिन हो, नागिन हो। अरे अभी तुम सबको तड़पा तड़पा के मार सकते हैं हम। लेकिन मार नहीं रहे ना, क्योंकि हमें मार दिया तो नागमणि तुम्हें कभी हासिल नहीं होगी। बस इसलिए तुमको और तुम्हारे पति को जिंदा रखा है, वरना कब का मार चुके होते। वीरेन की बात सुनकर विराट गुस्से में बोलता है, तुम जैसे गद्दार के हाथों में तो नागमणि खुद ही नहीं आना चाहेगी। अरे जो अपने वंश का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा। और रही बात इन दोनों की, तो आज सबका अंत यहीं इस मंदिर में होगा। अरे फिलहाल तो तुम तीनों का अंत आ गया है। सपेरा इतना कहकर वापस बीन बजाने लगता है। वीरेन विकराल की शक्तियों द्वारा खुद को बीन की धुन से बचा लेता है, पर नैना, विराट और वृंदा तीनों बीन की धुन पर मदहोश होकर नाचने लगते हैं। जिसके बाद नैना बोलती है, इस सपेरे को किसी न किसी तरह तो जरूर मारना होगा। वैसे भी सपेरों की सारी शक्तियाँ तो उनकी बीन में होती हैं। बस एक बार वो अपनी बीन से दूर हो जाए, फिर इसका खेल खत्म। तीनों अपने इंसानी रूप में बीन की धुन पर नाच रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही शहनवाज बीन बजाना बंद करता है, नैना अपने नागिन रूप में आकर अपनी विशाल पूंछ से शहनवाज के हाथ पर हमला करती है और बीन को गिरा देती है। जिसके बाद विराट बीन को उठाकर उसे तोड़ देता है। ये देखकर सपेरा गुस्से में आकर बोलता है, नागिन, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरी बीन तोड़ दी, मेरी शक्तिशाली बीन। वो तो टूट गई और अब तेरी बारी है, तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। नैना सपेरे को पूंछ में पकड़कर इधर उधर पटकती है और कुछ ही देर बाद में उसकी मौत हो जाती है। उसकी लाश को विकराल के पैरों में फेंकते हुए नैना बोलती है, क्यों विकराल, क्या हुआ? तुम्हारे सपेरे ने तो दम तोड़ दिया। अब तक तुमने जितनी भी चालें चली हैं, सब बेकार हो गई। अभी भी मौका है तुम्हारे पास। नागमणि का ये लालच छोड़ दो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी भी मौत हो जाए। अरे तुमको क्या मैं इस खेल का तुच्छ सा खिलाड़ी लगता हूँ? मणि तो मैं हासिल करके रहूंगा। अब तक मैंने दूसरों को इसलिए भेजा ताकि मेरे हाथों तुम सबकी मौत ना हो, पर अब शायद तुम यही चाहते हो। रुक जाओ विकराल, इनसे पहले मैं लड़ूंगा। इन दोनों को मारने के लिए तुमको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीरेन नैना के सामने उससे लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। इतने में विराट बोलता है, ठीक है, फिर तुमको भी नैना नहीं, मैं ही सजा दूंगा। मुझसे लड़ो और हरा पाए तो नागमणि तुम्हारी। एक भाई की मौत दूसरे भाई के हाथों लिखी होगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। पर अब तुमको मरने का इतना ही शौक है तो हो जाओ तैयार। नागराज, विराट और वीरेन का युद्ध शुरू होता है। दोनों एक दूसरे पर नाग रूप में वार करते हैं। वीरेन को जिताने के लिए विकराल उसके पीछे से विराट पर हमला करने वाला होता है, जिसे वृंदा देख लेती है और वो नागराज के आगे आकर उसका वार खुद पर ले लेती है, जिसकी वजह से वो बहुत घायल हो जाती है। ये देखकर विराट को गुस्सा आता है और वो तेज प्रहार करके वीरेन को जलाकर राख कर देता है। जिसके बाद वो और नैना वृंदा को उठाते हुए बोलते हैं, वृंदा, तुम ठीक तो हो ना? बार बार क्यों खुद की जान की परवाह किए बिना तुम हमें बचाती हो? नागरानी, आपकी और नागराज की सेवा करना तो मेरा परम फर्ज है और इस फर्ज को मैं मरते दम तक निभाऊंगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी वृंदा, तुम चिंता मत करो, बस थोड़ा सा इंतजार करो। वीरेन मर चुका था, जिसके बाद विकराल पागल हो गया था, क्योंकि अब वो अकेला हो चुका था।
इसीलिए वो नागरानी की इन बातों से चिढ़कर उससे बोलता है। नागरानी नैना, ये बातों के तीन मत चलाओ और आओ मुझसे युद्ध करो। अगर मैं हारा तो मेरी मौत, और अगर जीता तो ये नागमणि मेरी। इसलिए अब आर पार की लड़ाई होगी। ठीक है विकराल, अगर तुमने मरने का फैसला कर ही लिया है तो तैयार हो जाओ। अरे मरोगी तो तुम। मैं पाताल लोक का राजा विकराल नेवला हूँ, और मेरे इस नेवले रूप से तुम बच नहीं पाओगी। विकराल अपने विशाल नेवले रूप में आता है और नैना भी अपने नागिन रूप में आती है। दोनों का अंतिम युद्ध अब शुरू हो चुका था। विकराल नैना पर वार करता तो बदले में नैना भी उसके वार का जवाब देती, लेकिन विकराल नैना पर भारी हो जाता। उसके वार से नैना धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी और घायल होकर अपने इंसानी रूप में आकर जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर विकराल अपने इंसानी रूप में आकर नैना से बोलता है। क्या हुआ नागरानी, तुम तो हार गई। अरे ये क्या हुआ, मेरी इतनी मेहनत ऐसे ही बेकार चली गई। इतना पता होता कि तुम इतनी आसानी से मर जाओगी तो मैं तो आराम ही कर लेता। विकराल, नागरानी हारी नहीं है और तू भूल जा कि कभी तेरी जीत होगी। नागराज, इस वक्त मेरे सामने मत आओ, कहीं तुम भी अपनी पत्नी की तरह धूल चाटते नजर आओ। इतने में ही वृंदा नागरानी को होश में लाने के लिए कहती है। नागरानी उठिए, आपको इस राक्षस को मारना ही होगा। इसकी शक्तियाँ आपसे ज्यादा नहीं है, बस आपको एक खास चीज की जरूरत है इसे मारने के लिए, और वो है नागमणि। हाँ नागरानी, नागमणि। नैना समझ जाती है कि विकराल जैसा शक्तिशाली राक्षस नागमणि की सहायता से ही मरेगा। इसीलिए वो हिम्मत करके उठती है और अपने दोनों हाथों को जोड़कर नागमणि को अपने सामने प्रकट करती है। नागमणि को सामने देख विकराल उसको लेने की कोशिश करता है, लेकिन एक जोर के झटके के साथ में दूर जाके गिरता है। जिसके बाद नैना मणि को अपने हाथों में लेकर माथे पर लगाती है और कहती है। हे भोलेनाथ, मुझे शक्ति दो। आज मैं इस विकराल की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी और नागमणि को हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित कर दूंगी। नैना के अंदर मणि की दिव्य शक्तियाँ आ जाती है, जिसके बाद वो एक सुनहरे नागिन के रूप में बदल जाती है और विकराल को चुनौती देते हुए कहती है। विकराल, अब तुम्हारा अंत आ गया है। कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो, क्योंकि ये नागरानी तुम्हारी आखिरी इच्छा तो पूरी कर ही सकती है। नागिन, इस मणि के सपने ने ही मुझे आज इस मुकाम पर ला खड़ा किया है। आज या तो मैं नहीं या तू नहीं, मेरी आखिरी इच्छा तुझे मारना है, इसलिए बच मेरे वार से। अफसोस, तू अपनी ये इच्छा अधूरी लेकर ही मरेगा। इसके बाद एक बार फिर से नागरानी और विकराल नेवले की लड़ाई शुरू होती है, लेकिन इस बार नागरानी के एक प्रहार से ही विकराल की जान उसके शरीर से अलग हो जाती है और वो इंसानी रूप में आकर जमीन पर गिरता है और अपनी आखिरी सांस को गिनते हुए बोलता है। इतना बोलकर विकराल अपने प्राण त्याग देता है और नागमणि के लिए उसका संघर्ष उसी के साथ खत्म हो जाता है। इसके बाद नागरानी, वृंदा और नागराज समेत तीनों मणि को लेकर शिव मूर्ति में वापस समाहित कर देते हैं और हाथ जोड़कर शिव का आशीर्वाद लेते हैं और नागलोक वापस चले जाते हैं। जिसके बाद नागरानी और नागराज खुशी खुशी अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं। थोड़े समय बाद ही नागरानी नयनतारा भी अपनी माँ बनने की खुशी सबको देती है, जिसके बाद नागलोक में जश्न का माहौल बन जाता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।